मध्य प्रदेश का खुरई विधानसभा क्षेत्र स्थानीय विधायक भूपेंद्र सिंह के कारनामों की वजह से लगातार सुर्खियों में बना रहता है। या यूं कहें कि भूपेंद्र सिंह और उनके करीबियों की दबंगई के लिए यह क्षेत्र कुख्यात है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब एक बार फिर से ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कद्दावर पूर्व मंत्री पर एफआईआर नहीं किए जाने पर सख्ती दिखाई है। आयोग ने न केवल सागर एसपी और कलेक्टर को फटकार लगाई बल्कि मुख्य सचिव को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला खुरई विधानसभा क्षेत्र में अवैध क्रशर से नाबालिग को करंट लगने से हाथ गंवाने का है, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा 5 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए रिपोर्ट। कद्दावर पूर्व मंत्री पर क्यों नहीं एफआईआर? सागर कलेक्टर एसपी को आयोग की फटकार, मुख्य सचिव को भी कारण बताओ नोटिस। 5 महीने तक टाल मटोल पर आयोग सख्त। इस समय हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बाहर मौजूद हैं। आपको बता दें कि सागर जिला के खुराई विधानसभा क्षेत्र में एक नाबालिग को करंट लगने के मामले को लेकर अब आयोग ने जिला प्रशासन को काफ़ी फटकार लगाई है। आपको बता दें कि सागर जिला में जिस तरह नाबालिग को करंट लगने का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने लापरवाही दिखाई, जिसको लेकर अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जिला कलेक्टर और पुलिस प्रशासन को फटकार लगाते हुए इलाके के स्थानीय विधायक भूपेंद्र सिंह और उनके भतीजे लखन सिंह को पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। एफआईआर पुलिस ने जिस तरह 5 महीने हो चुके हैं लेकिन एफआईआर नहीं की गई है, जिसको लेकर अब आयोग जो है वो सख्त नज़र आ रहा है। सागर जिले की खुरई विधानसभा क्षेत्र में अवैध क्रशर से नाबालिग को करंट लगने के मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सख्ती दिखाई है। मामले में स्थानीय विधायक और कद्दावर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और उनके भतीजे लखन सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर नहीं करने पर आयोग ने सागर कलेक्टर और एसपी को फटकार लगाई है। साथ ही प्रदेश के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सागर जिले के 14 साल के मासूम मानस की जान से खिलवाड़। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सागर कलेक्टर और सागर एसपी को लगाई फटकार। पूर्व मंत्री और खुरई विधानसभा क्षेत्र से विधायक भूपेंद्र सिंह और उनके भतीजे लखन सिंह पर एफआईआर की तलवार। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को राष्ट्रीय मानव अधिकार का पहली बार नोटिस। आयोग ने माना मंत्री और उनके भतीजे को बचाने की गई कोशिश। दरअसल सागर जिले की खुरई विधानसभा क्षेत्र में 14 साल के मानस शुक्ला को हाईटेंशन बिजली के तार से करंट लगा था, जिसमें उसे एक हाथ गंवाना पड़ा। मानस के परिजनों का आरोप है कि विधायक भूपेंद्र सिंह और उनके भतीजे लखन सिंह द्वारा क्रशर से अवैध खनन किया जा रहा था, जिससे घटना हुई, लेकिन राजनीतिक दबाव और प्रभाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद एक आवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को दिया गया। आयोग की जांच में सामने आया कि मामले में कलेक्टर और एसपी ने 5 महीने तक टाल मटोल की और एफआईआर ही दर्ज नहीं की। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ये पूरा मामला सत्ता के दुरुपयोग और जनता से भरोसे से खिलवाड़ का बताते हुए कई सवाल किए हैं, जिनमें आयोग ने 5 माह तक एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर सख्त टिप्पणी की। नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव से किया जवाब तलब। सागर कलेक्टर और एसपी की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। पूछा एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई रोकने की वजह बताएं। सत्ता के दुरुपयोग और जनता के भरोसे से खिलवाड़ का बताया केस। कलेक्टर एसपी की दलील कि शिकायतकर्ता ने शिकायत नहीं की, असमर्थनीय। घटना स्थल का कोई आधिकारिक निरीक्षण उसी दिन क्यों नहीं किया गया। पूछा मानस शुक्ला के परिवार को 10 लाख का मुआवजा क्यों न दिया जाए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने क्रशर मालिक के खिलाफ किसी वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं होना प्रशासनिक एवं पुलिसीय दायित्वों की गंभीर चूक माना है। साथ ही ये भी ध्यान आकर्षित किया है कि खुरई के विधायक भूपेंद्र सिंह ने झूठे आरोपों वाले पत्र भेजकर आयोग की कार्रवाई को प्रभावित करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, भूपेंद्र सिंह द्वारा जांच और आयोग को भ्रमित करने के लिए शिकायतकर्ता की मदद करने वाले समाज सेवी अंशुल परिहार पर झूठा केस दर्ज करा के आयोग को गलत जानकारी दी गई।
लेकिन अब आयोग की जांच के बाद जो सामने आया उस पर आयोग ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को आरोपी पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उधर मामले में समाज सेवी अंशुल सिंह परिहार ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपको बता दें कि इसके पहले एमपी विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने पीड़ित परिवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर अपने भतीजे लखन सिंह को बचाने के साथ ही कई आरोप लगाए थे। उस वक्त घटना को लेकर हेमंत कटारे का क्या कहना था वो आपको फिर सुनवाते हैं। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन लिख रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ना कोई कार्रवाई हो रही है। खुरई में ऐसा लगता है भारतीय न्याय सहायता नहीं चल रही है, खुरई में चल रही है भारतीय षड्यंत्र सहायता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बड़े तालियां बजवा कर बताया था कि अब लोगों को न्याय मिलेगा देश में। ये न्याय मिल रहा है। आप देखिए अब क्या होता है, जब मानस की आपबीती होती है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पाती है, तो हमारे एक जाबाज कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं अंशुल परिहार जी, जो मेरे साथ में बैठे हैं, वो इस परिवार की मदद करने के लिए सामने आते हैं। वो आकर के प्रेस वार्ता करते हैं, प्रेस वार्ता करके मांग करते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की सुनवाई मध्य प्रदेश में होनी चाहिए, भूपेंद्र सिंह और उनके परिजनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अवैध क्रशर जो गौचर के ऊपर चल रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए और इनको हर तरीके से सहायता मिलनी चाहिए। इनका जीवन बर्बाद करने के जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो आप कुकर्म कर रहे हो, ये वक्त लौट के आएगा वापस, और ये कुकर्म आपको याद दिलाएंगे और आपको बख्शा नहीं जाएगा। पहले अंशुल के ऊपर एफआईआर करी, इसके बाद उनका मन नहीं भरा और अंशुल दबाव में नहीं आया तो इनके बुजुर्ग पिताजी के ऊपर एफआईआर करवा दी एक बार, इसकी कुछ दिनों के बाद। मतलब बड़ी शर्म की बात है। मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह जी के अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो उनको उसको जागृत करना चाहिए। ये क्या कर रहे हो आप बुजुर्ग लोगों के ऊपर, क्योंकि वो आपके खिलाफ, भाई उन्होंने मानस के पक्ष में कोई बात बोली तो क्या ये देश में गुनाह है क्या किसी को न्याय दिलवाना? अब पूरे मामले में आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से पूछा कि आखिर वो क्यों ना भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय को ये अनुशंसा करें कि सागर कलेक्टर पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने आवश्यक कानूनी कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें कि मामले में आयोग ने 23 अगस्त तक सरकार से जवाब तलब किया और कार्रवाई नहीं करने पर सख्त चेतावनी भी दी है। गौरतलब है कि खुरई विधानसभा क्षेत्र में ये कोई पहला मामला नहीं है जब पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, उनके रिश्तेदारों और करीबियों पर आरोप लगे हों। इससे पहले भी चाहे वो नौनागीर का मामला हो या फिर आदिवासी नीलेश की आत्महत्या का मामला, भूपेंद्र सिंह और उनके करीबियों पर गुंडागर्दी और दबंगई के तमाम आरोप लगते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।